हमारे साथ खैर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं, बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया है। ये रिपोर्ट, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट, इसको आप देखते हैं किस तरह से हैं? आपके ख्याल में इसमें से कुछ निकला है वर्थ वाइल, जो मतलब एक्चुअली जो था मामला उसके मुताबिक, या फिर बस एक खानापुरी सी हो गई है? नहीं देखें, जो कमीशन की रिपोर्ट थी, जो उन्होंने क्वेश्चन भेजे, जिनको भी भेजे सब ने अपने रिप्लाई दिए, या तो उनके क्वेश्चन गलत थे, अदरवाइज जो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बड़ा क्लियर कर दिया, कोई अदारा इसमें शामिल नहीं था। और उन्होंने बल्कि जनरल फैज़ का जिक्र किया कि जी ही इज़ नॉट इन्वॉल्व और अदारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो बात ख़त्म हो गई। बात ये है कि जो कमीशन बनता है उनको थॉरो रिपोर्टिंग करनी चाहिए, चेक करना चाहिए, बुलाना चाहिए। और अगर अपने क्वेश्चन, जैसा शायद खाकान बच्ची ने कहा जी मुझे क्वेश्चन भेजे गए, जो मैंने क्वेश्चन को जवाब मैंने बिल्कुल खुल के दे दिया, और देन ही सेड कि मुझे पता है कि इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था। तो अब काफ़ी चीज़ें हो गई, लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल में जाते शायद कुल मिल जाता। बट मेरे भी नॉलेज में ये बात कि इट वॉज एट दैट टाइम हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, वो यही थी कि जी आप जाके इसको ख़त्म करें। तो गारंटर को चाहिए था, वो उन्होंने कर दिया, अदरवाइज कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट एक्सरसाइज नहीं थी। नैरेटिव इनएडवर्टेंटली आई वुड से कि नादानिस्किन में हम बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो जस्ट हो जाता है कि अवाम और फौज के दरमियान में एक गैप कर दिया जाए, अवाम की सपोर्ट फौज को ना हो और फिर फौज को कमज़ोर किया जाए। आई फील कि इसको हमें ओवरफ्लो वैसे भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर देख लें, क्या इंडिया में कभी उनकी रॉ, जो कि उनका यहाँ पकड़ा गया सर्विंग नेवल कमांडर कुलवंत सिंह यादव, चैनल के ऊपर हर एक न्यूज़ सपोर्ट किया। तो हमें कुछ चीज़ों में ना ये मतलब जिस चीज़ चल रही है हमें नहीं करना चाहिए। और जब एक कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड क्लोज दिस चैप्टर। सही है, मतलब इसमें तो फिर यही साबित हुआ ना ब्रिगेडियर साहब के जनरल फैज़ हमीद का कभी भी किसी की किस्म की सियासी मुदाखलत उनकी रही नहीं है। बसरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। बसरा साहब, एक तो वो बात चूंकि आगे निकल गई, वो आपसे रब्ता नहीं था बीच में हो पाया। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब भी दोबारा वो वोट को इज्जत दो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले मामले की तरफ, क्योंकि उनका ख्याल है, पार्टी के अंदर एक ख्याल है कि मतलब बड़ा ही बेड़ा गर्क हो गया पार्टी का, तो उस तरफ चला जाए ताकि दोबारा लोगों को जरा अपनी तरफ राग़िब किया जाए। खैर, हम फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की तरफ आ गए और उसमें तो वो सारा मलबा तो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया है। हाउ डू यू सी दिस? और ब्रिगेडियर साहब भी ये कह रहे हैं कि मतलब जब वहाँ पे नहीं आया साबित हुआ कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का उसके अंदर किसी भी किस्म का किरदार है, तो बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलना चाहिए। फिर बाजवा साहब, पहले मैं सुन रहा था कोई फिलोसफर, सो कॉल्ड बल्कि मुफक्कर, दानिश्वर, फिलोसफर बातें कर रहे थे, वो अभी आपके साथ हैं या चले गए हैं? तो मुझे आवाजें आ रही थी जो हमें शेख साहब की बात कर रहे हैं। नहीं सर, शेख साहब हमारे साथ नहीं है। कौन शेख साहब? कौन थे वो? शेख रोहेल असगर साहब सर, उन्होंने कहीं और जाना था, उनकी मजबूरी थी। तो हाँ, बहुत अच्छा था अगर वो हमारे साथ होते तो मैं इनको बताता कि जिनकी आप बातें कर रहे हैं आप लोग, तो वो हैं जिनको पूरी आवाम ने मुस्तरद किया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर आज इस पाकिस्तान अंजाम को पहुंचा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग किया, और आज इस वक्त हालत ये है कि हारी हुई इनकी मैडम चीफ मिनिस्टर है, हारा हुआ इनका प्राइम मिनिस्टर है, और अल्लाह का अज़ाब है। बेहतर नहीं है कि वो साथ होते तो हम उनके साथ बात कर लेते। अब चूंकि ही इज लेफ्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने फैज़ाबाद वाले मामले पे पहली बात तो ये है बाजवा साहब, ये जो कमेटियां, कमीशन, ये तो बनाई इसीलिए जाते हैं मट्टी डालने के लिए, हकाइक को दबाने के लिए। चले, अगर आपने एक बना ही दिया सो कॉल्ड कमीशन, होना तो ये चाहिए था उस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जाती। भाई, अगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करें और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत जिम्मेदार थी। पंजाब हुकूमत कौन है? आज का जाली प्राइम मिनिस्टर। तो भाई, अगर आप कोई फाइंडिंग आई है तो उसके मुताबिक प्रोसीड करें। तो पहली बात तो यह है कि मैं कल भी सुन रहा था ख्वाजा आसिफ को, जो 50,000 वोटों से हरियाणा डार से हारे हुए हैं, कि जी हमें जनरल बाजवा ने हमारे साथ ये किया, हमारे खिलाफ जनरल फैज ने ये किया। वो भाई, आप हुकूमत हैं, आप बातें क्यों करते हैं? बुलाएं उनको। आप वहां पर जनरल बाजवा और जनरल फैज को हाउस के अंदर बुलाएं, डिफेंस कमेटी में बुलाएं, पार्लियामेंट में बुलाएं, सेनेट में बुलाएं, बातें ना करें। ये वही जनरल बाजवा है जिनको इन्होंने खुद, आपको पता है कि एक्सटेंशन दी, खुद आके भाग के एक्सटेंशन दी। इसलिए इनका कोई नैरेटिव उनका होता है जिनकी अवाम में पजीराई हो। ये तो अवाम की पार्टी नहीं है। हाँ, ये है कि इनको एक मुसल्लत किया गया है कि पाकिस्तान में अगर कोई अवाम में कोई खून रह गया है तो दोबारा चूस लेंगे। ये तो शराफिया का मुल्क रह गया है। ये एक जरदारी खानदान, एक शरीफ टोला, जिनको अवाम ने बुरी तरीके से 8 तारीख को निकाल दिया था। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, अब फिर ये होगा
ये दिहाड़ियां लगाएंगे, कमीशन खाएंगे और उसके बाद ये बाहर चले जाएंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के गुजरांवाला जलसा में जैसे किया था, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के फिर ये इनकलाबी बन जाएंगे। अभी देखे ना जो जावेद लतीफ ने गुफ्तगू की है, वो इनका ओपनिंग बैट्समैन है मियां नवाज शरीफ साहब का। राना सनाउल्लाह ओपनिंग बैट्समैन है। ये क्या बात हो गई? हम कह रहे हैं धांधली के खिलाफ कमीशन बनाए, नो कमीशन। हम कहते हैं कि 9 मई के खिलाफ कमीशन बनाए, कोई कमीशन नहीं। अभी ये लोग जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है कि अवाम ने उनको वोट नहीं डाले, ये फार्म 47 की पैदावार है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब भी यही बात कर रहे हैं ना बसरा साहब, और ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे थे कि मतलब इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स टॉप लेवल के जो हैं, जैसे कि उस वक्त डीजी इंटरनल स्टेबिलिटी थे फैज़ हमीद साहब, वो नहीं करना चाहिए, इंडिया वगैरह में भी जो होता है। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो इल्ज़ामात PMLN की तरफ से लगाए जाते हैं या इस वक्त तहरीक इंसाफ लगाती है, वो टोटली अनफाउंडेड है, गलत है? और दूसरा ये साथ इसके ऐड कर लीजिएगा कि जनरल फैज़ इंक्लूडिंग 6 अदर ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके खिलाफ तो खुद इदारे ने कार्रवाई शुरू कर दी है वो टॉप सिटी वाले मामले के अंदर, और वो बड़ा ही सीरियस किस्म का चार्ज है करप्शन का। देखिए, ये बड़ा क्लियर है, वो दैट इज द टोटल डिफरेंट केस थी टॉप सिटी का। जब इतनी ज्यादा चार्जेस आए हैं और एलिगेशन लग रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा सख्त मुतसाबी का अमल है, जिसमें किसी भी ऑफिसर के खिलाफ हो, वी टेक वेरी सीरियस टर्न एक्शन, डिसिप्लिन एक्शन। और बहुत ज़्यादा 90% तो पता ही नहीं होता जिस तरीके से हमारे ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को पनिश किया जाए, तो उसमें वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब एविडेंस आएगी वो ओनर्स की तरफ से टॉप सिटी के, फिर इनके बाद अपना। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये तो इल्ज़ाम बड़ा पुराना था, ये उसकी टाइमिंग भी तो है ना, एक साथ इल्ज़ाम काफ़ी पुराना था और इतना थोड़ा लेट नहीं हो गया इंक्वायरी शुरू? लेकिन इसलिए कि पहले से ये काफी चल रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट पे चल रही थी, वहां से फिर रिकमेंडेशन आई तो उसके इंक्वायरी शुरू हो गई। द मोमेंट इट वाज रिक्वायर्ड, उस वक्त फौज ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। और ये इंक्वायरी हमारा एक हमेशा से अमल है, ये मुतज़ाबिल का है। ठीक है, ये अच्छा चलें, ठीक है। अब आप फरमा रहे हैं कि ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट चीज़ें। मेरा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, जरा उस पर भी बता दीजिएगा, फिर मैं बसरा साहब से पूछता हूँ। आप कह रहे थे कि जो इल्ज़ामात पहले PMLN लगाती रही, अब PTI लगाती है, दे आर अनफाउंडेड, बेबुनियाद इल्ज़ामात है। देखिए कि कमीशन में क्या आपने एविडेंस दी है, क्या PMLN ने या PTI ने कोई एविडेंस दी है, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस जिसको हम कहते हैं, वो दी है नहीं दी है, कि किसी ने इनके खिलाफ आके स्टेटमेंट दी है, ये देख रिव्यू में देखिए कमीशन अंदर सबकी एविडेंस आती है, उस एविडेंस के बेस के ऊपर दे फॉर्म देयर फाइंडिंग्स, और उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन कर देते हैं। वो देखना, अगर कोई एविडेंस नहीं दे रहा है, इस रिपोर्ट के अंदर भी खाकाना बाजी क्वेश्चन गया कि जी आपको ये 6-10 क्वेश्चन दिए, ही हैज रिप्लाइड ऑफ ऑल दोस 10 क्वेश्चन, ही विल नॉट ऐड एनीथिंग एल्स। लाइक फ्रेमिंग क्वेश्चन गलत है, दैट इज टू बी ब्लेम्ड बाय द कमीशन का, आपने क्यों ऐसे प्रॉपर नहीं किया, ये उनको क्यों नहीं बुलाया आपने इन लोगों को, ताकि आप और क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर दे, वो भी नहीं आपने किए। तो दैट इज व्हाई ये चीजें, इसकी वजह से ये यहाँ पर आके ये बसरा साहब, मुझे जो ब्रिगेडियर साहब की बात समझ आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि आप, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, आप यानी कि एज पॉलिटिशियंस मसलहत पसंदी से तो आप भी काम लेते हैं। एक ये होता है तनकीद के, जनाब तहरीक इंसाफ इस वजह से तनकीद कर रही है क्योंकि वो ज़ेर अताब हैं। कल को अगर उनके साथ बातचीत बन जाएगी तो दोबारा इमरान खान साहब की तो हमेशा से सोच ये है कि हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए आगे। देखिए, बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। बात ये है, हमें हकीकतों को मानना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आइन के अंदर जिसका जो रोल है वो अगर नहीं अदा करेंगे, तो मेरे भाई पाकिस्तान में लावा फट रहा है। कि होना ये है कि जो बड़े बड़े ताकतवर है ना, गरीब इस वक्त मर रहा है, भूख से मर रहा है, इलाज ना होने से मर रहा है। आज अभी किसान की हालत देखें आप पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में, मैं भी छोटा मोटा किसान हूँ, बेचारे गंदम अपनी लेके फिर रहे, और ये जो मैडम चीफ मिनिस्टर है, इनकी करिंदे वो खरीद नहीं रहा, और यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े इस पे तो बाकायदा बसरा साहब, इस पे बाकायदा तफसील के अंदर एक गुफ्तगू होनी चाहिए, और इंशाल्लाह 1-2 रोज के अंदर हम वो रखेंगे। मैं चूंकि आखिरी प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है, ब्रिगेडियर साहब, जो इल्जामात लग रहे हैं और सियासतदान जो इल्जामात लगा रहे हैं, अगर वो गलत हैं तो उनके ऊपर तहकीकात शुरू करवा लेनी चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए अदालत, उनको बुला के पूछ लेना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब। बसरा साहब पूछे कि जावेद जब बोल रहे हैं, तो जावेद साहब को जाके लतीफ साहब को जब कमीशन बुलाता है, तो वहाँ ये कोई एविडेंस, खाली बोलना तो कुछ नहीं है, यू हैव टू गिव अ प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस।
वो हो जाए तो ये किसी को इनके मैंने बाकी इल्जामात का भी नथारा हो जाएगा कि ये कितना दुरुस्त और कितना गलत है। अब ब्रिगेडियर साहब को बोलने दीजिएगा, बसर साहब प्लीज जरा उनको। PMLN की गवर्नमेंट ने के दौरान में ये इंसिडेंट हुआ 2017 में जी। अभी कमीशन रिपोर्ट करा था, हुकूमत थी, क्यों नहीं इन्होंने चेक किया कि और एविडेंस भेगी। सेकंड देखिए, जुडिशरी हैज टू प्ले देयर पार्ट। आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा प्रॉब्लम है ना वो हमारी जुडिशरी का है। आपने देख लें जो 1947 से कानून बने, लोअर कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का, वही चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने कोई रिफॉर्म्स किए हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स? हाई कोर्ट का जज कैसे बनेगा? लॉयर, आधे लॉयर जज बन जाते हैं, आधे उधर रहते हैं, ये नेक्स्ट चल पड़ता है। तो अब लोअर कोर्ट में 20-20 साल अच्छा सर, वो तो हो गया ब्रिगेडियर साहब, लेकिन जो इतने संगीन किस्म के इल्जामात लग रहे हैं उन पर सिर्फ जुडिशरी, आपका ये कहना है कि जुडिशरी जिम्मेदार है? ऐसे इल्जामात लग रहे हैं उनको सो मोटो लेना चाहिए, खुद बुलाना चाहिए, ये फरमा रहे हैं आप? जुडिशरी टू टेक अ नोटिस। आप हर चीज पे नोटिस ले लेते हैं, हर छोटी बात को फरीक भी बन सकता है सर इसमें। वैसे मैं आप बात पूरी कर लें फिर आपका मैं कमेंट ले लेता हूं सर। जी ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा। फरीक भी तो बन सकते हैं ब्रिगेडियर साहब उसमें मामले के अंदर, कोर्ट में खुद ले जाएं। और उसके बाद हुकूमत का काम है ना, अभी हुकूमत किसकी है, वो दोबारा बुलाए, दोबारा कहेगी नहीं रॉन्ग, कमीशन ही दोबारा करते हैं, इसको कर लें, देन फाइंड है कि। लेकिन कमीशन जब करेगा जब उसके पास हाथ में प्रोसिक्यूशन की एविडेंस प्रॉपर होगी कि जी ये कॉन्क्रीट सबूत हैं, ये हमारे पास ये लोग थे, उन्होंने आके जी हाँ जी मैंने ये कहा था, मैंने ये देखा, ऐसे ऑर्डर किए, मैंने डिफेंस मिनिस्टर ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने ऑर्डर दिए या नहीं दिए, पुलिस इस्तेमाल हुई नहीं हुई, रेंजर्स इस्तेमाल हुई, ये चीजें दिखाएं। आप खाली बोलने से डजंट मैटर।